उसके अंदर वो दौर आया कि हम पे प्रेशर आया कि आप इजराइल को मानो। आज गाजा के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता। सेनेटर मुश्ताक और उसकी घरवाली को पकड़ लिया। वो वीडियो देखो किस तरह बच्चों को पकड़ के नौजवानों को ले जा रहे हैं। तो ये तो जुल्म है आजकल पाकिस्तान में कि आप आवाज तक नहीं उठा सकते। तो उसके लिए खड़ा रहा, स्टैंड लिया इमरान खान ने, जिसकी सजा भी मिली बाद में, हम सबके सामने है। कश्मीर का वाकया पेश आया 5 अगस्त का। इन मुश्किल हालात के अंदर भी इक्तिसाद को आगे लेकर गए। 6.2 जीडीपी हमारा बड़ा तेजी से, आपने देखा, आप ओवरसीज ने जिस तरह मदद की, जिस तरह आपने ज़र मुबादला भेजा, फैक्ट्रियां दोबारा वहां पे हमने आबाद की पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ज़राई मुल्क है, ज़राअत में तरक्की आई। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिके, मोटरसाइकिलें बिकी, गाड़ियां बिकी। नौजवान जो है वो खुश हुआ, उसको नौकरियां मिल रही थी, रोजगार मिलना शुरू हो गया। इन सब के बावजूद जब एक बड़ी मुश्किल से इक्तिसाद का पहिया चलता है किसी मुल्क में, एक ऐसे मुल्क में जहां पे रिजर्व में आपके पास पैसे भी नहीं हो, आपको मांगने पड़ रहे हो पैसे बार बार। इमरान खान ने उस मुल्क की इक्तिसाद को चलाया। पूरी दुनिया में कोविड आया, लेकिन जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन का तस्वुर दिया इमरान खान ने, 3 बेहतरीन ममालिक में आया, जिसकी अच्छी हिकमत अमली की वजह से उसकी अवाम की जिंदगियां भी बची और इक्तिसाद भी बचा। उसके बाद ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने लॉबियर हायर किया हमारी हुकूमत के दौर में। यहां पर हकानी को लिया और अमेरिकन को बताया, यहां पर उल्टा प्रोजेक्ट किया खान की तस्वीर को। ये नहीं बताया कि वहां पे मुल्क को मजबूत कर रहा है शख्स। ये शख्स पाकिस्तानियत लेके आ रहा है, नफरतें खत्म कर रहा है, अमन लेके आ रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जब आपको पता है कि शिकस्त हुई सबसे बड़ी ताकत को, तो वहां पे अमेरिकन को किसने निकाला? पाकिस्तान के जहाज जाते रहे, वहां से सफीरों को निकाला पूरी दुनिया के, पाकिस्तान लेकर आए और वापस उनके ममालिक में भेजा। तमाम उन लोगों को जो वहां पे एनजीओ चला रहे थे, जो सफारतकार थे, जो दूसरे लोग थे, उनको सबको पाकिस्तान के जरिए निकाला, अमन का पैगाम दिया। लेकिन क्या प्रोजेक्ट किया गया कि यह शख्स जो है वो शिद्दत पसंद है, इसको आप हटाओ। ये जो साइफर का सिलसिला हुआ, मेरे पास साइफर 3 दिन पड़ा रहा मेरी वेस्टकोट की जेब में। मैंने कौमी असेंबली में, आपको याद होगा, वो लहराया भी और मैंने रूलिंग भी दी कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान का आइन कहीं पे भी इजाजत नहीं देता कोई गैर मुल्की ताकत पाकिस्तान में सरमाया लगाकर, लोगों के जमीन खरीद कर, यहां पर जो है कौमी असेंबली के मेंबरान को करोड़ों रुपए देकर, लोगों को मिलाकर, वो लोग जो बूथ पॉलिसी थे उनको मिलाकर, जो करप्ट तरीन पाकिस्तान की तारीख के लोग थे, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, बेदर्दी से लूटा, सरमाया बाहर लेकर गए, अपने बच्चे उनके बाहर, जिंदगी, कारोबार, हर चीज बाहर, वापस उनको एनआरओ देने के चक्कर में वापस उनको ला रहे हैं, हमारे सर पे मुसल्लत किया पाकिस्तान के। तो उसके खिलाफ वहां पे मैंने रूलिंग दी आप सबके सामने कि ये नहीं हो सकता, खुद मुख्तार मुल्क है हमारा। हम मेरे पाकिस्तानियों, एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क बनाया था हमारे बुजुर्गों ने, गुलामी करने के लिए नहीं बनाया था कि हम जो है ना कशकोल उठा के फिरते रहे, पैसे लाएं और अपने जो है ना वापस अपने खानदानों में बांट दे। हमारी पार्टी वो जमात है, उसका लीडर जो डायरी लेकर सिर्फ अपने ऑफिस वजीर आजम हाउस से निकला था 9 अप्रैल 2022 को, और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इन चोरों के साथ प्रोपेगेंडा किया था। तकरीबन साल पहले से ही शुरू कर दिया था। टीवी चैनल्स पर जो बिके हुए सहाफी थे, जो लिफाफा सहाफी थे, उनके जरिए, और उस दौर में वो सहाफी जो हक और सच की बात करते थे वो डट गए। अरशद शरीफ डट गया, हमारे सामने मोहित पीरजादा साहब बैठे हैं, डट गए। इमरान रियाज डट गया कि ये क्या चक्कर है भाई, ये तो चोर थे सारे, किस तरह मैंने अभी क्या है, नहीं कहेंगे हम। इमरान खान ने चोरी किया तो बताओ, जब कोई सबूत नहीं है तो हम नहीं इस तरह करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। लोगों के दिमागों में डाला गया जी महंगाई कर दिया इमरान खान ने, इमरान खान तो नाकाम हो गया, ये तो इसको तो मईशत ही चलानी नहीं आती, ये तो मुल्क नहीं चला सकता। सारा प्रोपेगेंडा 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा इसको गलत तरीके से इमरान खान को निकाला गया। पूरा पाकिस्तान, यहाँ पे ख्वातीन और हज़रात, आपको याद होगा कि 10 अप्रैल को पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाहर निकले,
और पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी हर शहर में बाहर निकले। बचता था ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो समझ ही नहीं सकी कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। सरफर इमरान खान ने पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तानियों को समझा दिया कि किस तरह ये रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ मेरे खिलाफ। उसके बाद क्या होता है, 3 दफा इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, गोलियां मारी गई, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में फिर एक ट्रैप था, मैं खुद खान साहब की गाड़ी के ऊपर था। 9 मई को भी खान साहब के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, सामने उठा लिया। हाई कोर्ट के अहाते से कैसे उठाते हो आप? कहां है उसकी सीसीटीवी कैमरा? सब चीजें कहां है? कौन उठाने वाला है? कोई खिलाई मखलूक है? कौन है वो हमारे मुल्क की स्टैब्लिशमेंट है जो मरोड़ती है कान। इससे पहले तो उनके कान मरोड़ती रही जो चोर थे, जो बिके हुए लोग थे। वो खान के सिपाही हैं, हम तो उसके साथ खड़े हैं, मुल्क बचाने आए थे। डराया धमकाया, हमारी माँ बहनों को उठाया, घर हमारे तोड़े, कारोबार हमारा तोड़ा, छुप गए हम। खान ने कहा छुप जाओ, रुपोश हो जाओ, अंडरग्राउंड चले जाओ। फिर 5 अगस्त को खान को दोबारा आपने देखा कि जेल में बंद किया। साल से ऊपर हो गया है उस शख्स को बंद हुए जिसने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शख्स आज तक नहीं आया। इमरान खान के नाम से पाकिस्तान पहचाना जाता है बाहर की दुनिया में। लोग बोलते हैं कि इमरान खान वाले मुल्क में रहते हैं और दूसरे बाहर से शर्म है। यह आपके साथ मुल्क कनाडा में पढ़ाया जाता है कि किस तरह करप्शन होती है। नवाज शरीफ की स्टोरी बयान की जाती है बच्चों को, ये उन लोगों को आज बिठाया हुआ पाकिस्तान में। मैं आपको बताता चलूं कि वो जो दूसरा है जरदारी, जिसको कहते हैं कि वो बड़ा ही सियासी है, वो तो ऐसे चेंज कर लेता है। बंद तो गए तुम सदर, तुम जरा बाहर तो निकल के देखो, इन पाकिस्तानियों के सामने तो आओ। वो जो हमारा सिपह सलार था हमारे वक्त में, फ्रांस के साथ, फ्रांस में क्या हुआ उसके साथ आपने देखा। ये जो आज का चीफ जस्टिस है हमारा पाकिस्तान का, मुझे शर्म आती है, उसका ताल्लुक भी मेरे सूबे से है, बलूचिस्तान से है। इतना छोटा और घटिया शख्स मैंने जिंदगी में अपनी नहीं देखा जो इतनी बड़े मर्तबे में बैठा हो, जिसको अल्लाह ने इंसाफ की कुर्सी दी हो, जिस शख्स के हुक्म से लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। वो शख्स आज आलाकार बना हुआ एस्टेब्लिशमेंट का, बी टीम बना हुआ उसकी। हमारे लोगों को इलेक्शन से पहले कागज तक जमा नहीं कराने दिए, तजवीज की निंदा, तारीख की निंदा को उठा लिया गया। इसी शख्स ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के निशान को हमसे छीना कि पीटीआई का बल्ला निशान नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद आप देखें, इन्होंने, जब मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, कई मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं बलूचिस्तान में। 5% आबादी है पाकिस्तान की बलूचिस्तान, जिसका 44% रकबा है। वो 5% में से जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे उनको तो कहते थे ये मुल्क दुश्मन है। फौजी ऑपरेशन हो जाते थे उनके खिलाफ, पूरे पाकिस्तान को नहीं पता चलता था, मीडिया में कवरेज ही नहीं आती थी। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून आवाज उठाते थे, उसकी भी कवरेज नहीं आती थी। जब इन्होंने देखा कि इमरान खान के साथ तो पंजाब की आवाम खड़ी हो गई है, ये किस तरह इसको बताएं, तो पंजाब में लोगों के घर तोड़े, माँ बहनों को रुस्वा किया। और जब देखा कि शायद ये भी बिल्कुल डर गए हैं, छुप गए हैं लोग, लीडरशिप, 400 से ज्यादा सूबाई असेंबली की सीटें थी, कैंडिडेट थे हमारे पास। आप यकीन करें 30 से 40 लोग छोड़ के गए, बाकी डटे रहे। बाकियों के भाइयों को उठाया, मां को उठाया, बच्चियों को उठाया। जब देखा कि पंजाब शायद सो गया है, तो फिर इन्होंने प्लान किया था 8 फरवरी का कि पंजाबी जो है वो शायद नहीं निकलेगा, पूरे पाकिस्तान निकल जाएगा। असल तो 65% ये जगह, इधर से अगर पीटीआई जीत गई तो फिर हम क्या करेंगे। प्लान पंजाब के लोगों ने नाकाम किया। पंजाब के लोग खड़े हो गए, उन्होंने गाजर मुल्क को वोट दिया, उन्होंने खौफ के बुत तोड़े 8 फरवरी को। उन्होंने उस जेल में बंद शख्स को, जिसकी तस्वीर बंद थी, जिसका नाम टीवी पे नहीं आ सकता था, जिसको इन्होंने बंद किया हुआ था, उस शख्स के साथ खड़े हुए एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि हम तुम्हारा अहलकार नहीं बनेंगे। इन चोरों, इन एनआरओ जिनको तुमने दिया, हमारे सर पर मुसल्लत किया, हम बगावत करेंगे। तो जो ये जो आज 8 फरवरी की कामयाबी है, मैंने बताया पश्तून तो पहले से नहीं पहचानता था एस्टेब्लिशमेंट को, बलूचिस्तान के लोग भी, लेकिन पंजाब के लोग जिस तरह डटे, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं, अपनी उन मां बहनों को सलाम पेश करता हूं, मैं आलिया हमजा को सलाम पेश करता हूं।
मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद को सलाम पेश करता हूँ, खदीजा शाह को सलाम पेश करता हूँ, सनम जावेद को सलाम पेश करता हूँ, तैयबा राजा को सलाम पेश करता हूँ। ये दो लोग हैं। महरम बलोच को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि वो पुरअमन तारीख चला रही है। ये पुरअमन बहनें माँ हमारी रियाना डार जो 70 साल की खातून है, उनके साथ जो जुल्म हुआ, तो पाकिस्तानियों हमारी माएं बहनें तक डट गई हैं इनके सामने। ये जो इनकलाब, जिस तरह अभी बरकी साहब ने कहा, ये सॉफ्ट इनकलाब एक 10 अप्रैल 2022 को आया, उसके बाद जुल्म इन्होंने किया, उसके बावजूद 8 फरवरी को आया। अब आप देखें कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी इज्जत कमाई, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी, जिसने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, जिसने सऊदी अरब में जाके उसके शाह के सामने दरख्वास्त की कि मेरे कैदियों को छोड़ो, मजदूरों को छोड़ो, जिसने श्रीलंका में जब कोविड में मुसलमानों को जला रहे थे तो उसकी हुकूमत से दरख्वास्त की कि मुसलमानों को दफनाने की इजाजत दो, जिसने कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, पूरी दुनिया में कश्मीर की आवाज उठाई, और जबकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि कश्मीर को पीछे छोड़ दिया जाए। वो चाहती थी, हमें कहती थी कि तुम पागल हो, तुम अपने पाकिस्तान के मसाइल हल करो, तुम्हें क्या पड़ी है फलस्तीन की। इमरान खान डट गया, उसने कहा कि बानिया पाकिस्तान ने कहा कि अगर फलस्तीन के लोग खुद सेटलमेंट करें तो हम उनके साथ हैं, वरना जब तक हम फलस्तीन की जमीन आजाद नहीं करेगा काबिज इजराइल, हम माली तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर उनकी हमायत करते रहेंगे। तो आप और मैं आज उस शख्स के साथ हैं जिसने ये सारे काम किए, अपनी फैमिली को छोड़ा, मेरे और आपके लिए ख्वार है, जेल में बंद पड़ा हुआ है। आसाइश 72 साल के शख्स को कितनी तकलीफ दी जा रही है। आप सोचो, इद्दत जैसा बेहुदा केस इस्लाम की तारीख बना। और ये हमारी, आप देखें, अदालतें चलाती रही इस तरह के केस को। सुरखरू किया अल्लाह ने, उस शख्स पर आज क्या बीत रही है, आज उसको तोड़ने की कितनी कोशिश की जा रही है। आपको पता है, अभी पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा जेल के अंदर जो कमरे में जो गटर है उसका ढकना खोल दिया गया है। जेल के अंदर किताबें उनको जो मैसर थी ले ली गई हैं, अखबार जो मिलता था पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा, उस शख्स को तंग किया जा रहा है, उसको रेत से मिला हुआ पानी दिया जाता है, लेकिन वो डटा है, ये उसको नहीं तोड़ सकते। आप तो मुखालिफ भी कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आई है, हम समझते थे टूट जाएगा तो डट गया। इनकी कांटें टांग रही है एस्टेब्लिशमेंट की, ये जो चोर बैठे हुए टांग रही है। उनकी मिसेज, उनके साथ क्या सलूक है, किस चीज की सजा है, हर केस में बरी है अभी, उसके बावजूद सराखों के पीछे है कि इमरान खान को तकलीफ दें, उसको बंद करके। बुशरा बीबी जब नमाज के लिए खड़ी हो रही हैं जिस जगह पे, तो ऊपर से चूहे फेंके जा रहे हैं, अदालत में बताती हैं तो जज कहता है कि चूहों से खेले ना। तो जहां पे इस तरह का निजाम हो, उस मुल्क में तहरीक इंसाफ के नाम से तहरीक शुरू की हुई है इमरान खान साहब ने, हमें तोड़ने की, मेरी मिसेज को बंद किया, मेरे भाई को जेल में डाला, मेरी जायदाद सीज की हुई है। किस तरह निकल गया मैं, पैदल पाकिस्तान से निकला, पीसीएम में मेरा नाम है, आर्टिकल 6 की तैयारियां करता है, हर दूसरे तीसरे हफ्ते इस छोटे कद के शख्स काजी फायज ईसा को कासिम सूरी याद आ जाता है, FIA को बोलता है निकला कैसे है, क्यों नहीं टूटा। हम उस शख्स के साथ खड़े हैं जिसने इस मुल्क को संवारने की कसम खाई हुई है, जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि जिस मैदान में खड़ा है उसको पता भी है तुम नहीं तोड़ सकते इमरान खान को, तुम हार चुके हो, तुम डरपोक लोग हो, तुम हमारी माँ बहनों से शिकस्त खा चुके हो। तुम तो ये जिनके मैंने नाम लिया, वो लड़कियां, वो माँ हमारी खड़ी हैं, तुम उन्हें नहीं तोड़ सकते। तुम इमरान खान को तोड़ोगे, तुम ओवरसीज पाकिस्तानियों को डालोगे, इन पे पाबंदियां लगाओगे, इनके नाम नोट करोगे। और ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए हर मुश्किल वक्त में खड़े हुए उसके साथ। इन्होंने हर मुश्किल वक्त में सलाह, जज्बा, हर चीज को सबसे पहले ये खड़े हुए हैं। तुम इन्हें कहते हो, ये अब सोचो जरा, ये जिन्होंने NRO 2 लिया हुआ है, इनके मिनिस्टर्स
जब मुश्किल वक्त आता है तो इसी फौज को गालियां देते थे, सारा असेंबली में खड़े थे। आज इक़्तिदार की लालच में दुम बनाते हैं, ये गालियां देते हैं कि सिर्फ दफनाने जाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में। इन्हें शर्म आनी चाहिए। हमने हक दिया था आपको वोट का, इंशाअल्लाह इमरान खान आएगा, आपको दोबारा का हक मिलेगा। पाकिस्तान आपने किसी से नहीं डरना, एक दिन में निकाल लेने मौत का, हर एक ने जाना इस दुनिया से, लेकिन गैरत के साथ इज्जत के साथ जाना है। That's right. किसी की गुलामी नहीं करनी है, अल्लाह की गुलामी करेंगे। इमरान खान ना टूटा ना टूटेगा। ये रुसवा हो चुके हैं, मईशत तबाह हो चुकी है पाकिस्तान की, दहशत गर्दी की लपेट में आया हुआ है, इनको अपनी अयाशियों की पड़ी है। SIFC इन्होंने बनाया इदारा कि फंड लेके आएगा, कोई नहीं लगा रहा इनको। आप ओवरसीज ने जिस तरह UN में वर्किंग ग्रुप ने जो रिपोर्ट पेश की आपकी मेहनत से, यहाँ पे कांग्रेस ने जो करारदाद पास हुई, अभी बौखलाहट का शिकार हैं। कभी कहते हैं फौजी अदालत में ले जाएंगे इमरान खान को। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह ये हार चुके हैं, हम और आप, पूरा पाकिस्तान जीत चुका है। पूरा पाकिस्तान कैदी नंबर 804 के साथ खड़ा है। तो आपने और मैंने और ज्यादा मेहनत करनी है। हमने और आपने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, आपने प्लीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फंड रेजिंग करनी है, अपने उस कैद के लिए फंड रेजिंग करनी है जो आज मेरे और आपकी वजह से जेल में मौजूद है। कौन बचाएगा?